गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने आयलर्स थ्योरम भी प्रूफ कर ली और उस पर क्वेश्चन भी लग गए, वेरिफिकेशन ऑफ आयलर्स थ्योरम। आज हमारा डिफरेंशिएशन का नया टॉपिक है टोटल डेरिवेटिव और टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डेरिवेटिव इंटरमीडिएट में तुमने जो डिफरेंशिएशन किया था उसमें हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इन टू वेरिएबल इन विच वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड अनदर डिपेंडेंट वेरिएबल y, यानी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज of one independent variable x. Derivative of this function occur by ordinary differentiation method, जिसके लिए हम लोगों ने बेटा कहा था dy dx, अगर हमारा फंक्शन क्या है y इक्वल टू एफ एक्स है तो dy dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल था और इससे हमने फार्मूले निकाले थे, फिर क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था। फिर जैसे ही तुम हायर क्लास में आए, अब हमारा फंक्शन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होकर के टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वी हैव फंक्शन विच इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर टू आर मोर देन, तो हमारे फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 या 2 से। ऐसी स्थिति में जब उसके डेरिवेटिव की बात आई तो हमने उसका डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से किया, जिसमें हम जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो तो वेरी करता है, और बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके साथ क्या होता है बेटा, वे कांस्टेंट होते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने बेटा किया था हमारा फंक्शन अगर z इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई है तो ऐसी स्थिति में बेटा डेल z ओवर डेल x, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x कामा वाई माइनस एफ एक्स कामा वाई, यानी y इनिशियली भी जितना था वेरी होने पे भी वही है, इसमें y कांस्टेंट है अपान डेल्टा x। और सिमिलरली डेल z ओवर डेल y बेटा ना, डेल z ओवर डेल y इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 एफ एक्स कामा x कांस्टेंट है, नो वेरिएशन, y प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स कामा वाई अपान डेल्टा वाई बेटा, या डेल वाई ये है और ये क्या है, डेल्टा वाई। क्लियर बेटा, ये डेल वाई है, ये डेल्टा, डेल ये ऑपरेटर है और ये क्या है हमारा स्मॉल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं जब स्मॉल टी, दैट मीन्स नेग्लिजिबल टाइम, लेकिन 0 नहीं, इक्विवेलेंट टू 0। डेल एक्स स्मॉल डिस्टेंस x इक्विवेलेंट टू 0, यानी पॉइंटेड डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्लियर बेटा, डेल्टा का मतलब इसका यूज काफी होता भी आ रहा फिजिक्स में भी, है ना। तो इक्विवेलेंट टू 0, लेकिन 0 नहीं, जैसे कहते हैं क्षण भर में पलक झपकते ही, है ना, ये शब्द यूज होते हैं। ये 0 नहीं है, समय है लेकिन नेग्लिजिबल समय है। हाँ बेटा, ये तुमने देखिए पार्शियल, और इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए भी। बाकी फार्मूले ऐसा जो ऑर्डिनरी के थे वही यहाँ भी हैं, प्रोडक्ट रूल भी वही है, सारी चीजें ऐसा हैं। अब आज हम लोगों ने जो हेडिंग डाली वो क्या है बेटा, टोटल डेरिवेटिव। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा बेटा कि हमारा फंक्शन जो है वो 2 आर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा। फंक्शन हमारा क्या होगा, 2 आर मोर देन 2 independent variable, but each variable vary
इंक्रीमेंट सारे वेरिएबल्स में होगा बेटा, जबकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे वो तो इंक्रीज कर रहा था या उसमें चेंजिंग हो रही थी, बाकी कांस्टेंट थे। टोटल डेरिवेटिव क्या होगा? सभी इंक्रीज करेंगे, यानी सब में वेरिएशन होगा। और ऐसी स्थिति में इसका डिफरेंशिएशन जो किया जाता है, उसी डिफरेंशिएशन को हम क्या कहते हैं? टोटल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन which have two or more than two independent variable in which each variable vary is known as। ये तो बेटा क्लियर हो गया। अब प्रश्न उठता किया कैसे जाएगा? ये तो हम लोग समझ गए कि ये है डिफरेंशिएशन है, लेकिन कंडीशन ये है कि अब कांस्टेंट नहीं लेंगे। तो अब बेटा उस पे आ जाए। शुरू किया जाए बेटा, हेडिंग पड़ गई होगी सबकी, लिखो लेट z इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई बी फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बी फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। इस समय हमने जो फंक्शन लिया उसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा? 2 इंडिपेंडेंट 2 हैं। और यहां पर दोनों क्या करेंगे? टोटल डेरिवेटिव होने के केस में क्या होते हैं दोनों? तो लेट डेल्टा x कामा डेल्टा y बी इंक्रीमेंट in x and y रिस्पेक्टिवली। ठीक बेटा, ये हमारे फंक्शन जो हमारा है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y में है, और दोनों में जो चेंजिंग हो रही है वो कितनी हो रही है? चेंजिंग दोनों में हो रही है। जिस समय इन दोनों में चेंजिंग होगी उस समय इसमें भी चेंजिंग होगी ना, z भी तो चेंज होगा। एंड डेल्टा z बी इंक्रीमेंट इन z। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? ये हमारा फंक्शन है, x और y दोनों में इंक्रीमेंट हुआ, ऐसी स्थिति में z में भी हुआ। देन z प्लस डेल्टा z, जो कि z की चेंजिंग है, ये कब आई थी? जब x और y दोनों में क्या हुआ था बेटा? दोनों में चेंज हुआ था। दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई। बेटा यहां तक सही है? इसमें बेटा इस फंक्शन को जो हम लोग लिए हैं z इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई, इसे नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन क्या बेटा? नंबर 1 है। लेट z इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई फंक्शन नंबर 1 है। और अब इसमें हमने क्या बताया? इसमें चेंजिंग हुई है, और चेंज होने के बाद हमारा जो फंक्शन बन गया है वो क्या बन गया है? दिस। ये हमारा नंबर 2 है। सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, एक को 2 में से घटाने पर, है ना? सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 बेटा। अब तुम देखो ये z प्लस डेल्टा z माइनस z, ऊपर z है ना, कितना बचेगा? डेल्टा z। दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा y प्लस डेल्टा y माइनस एफ एक्स कामा y। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया सबको? इतना नोट हो गया? अब इसमें देखो हम लोग चेंजिंग करने जा रहे हैं। ठीक है,
डेल्टा जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है बेटा, माइनस एफ एक्स, इसका मतलब इनिशियली हमारा ये क्या था, एक्स था, और चेंज होने के बाद कितना बन गया, लेकिन ये जो हमारा वेरिएबल है ये y प्लस डेल्टा वाई ही था इनिशियली भी, जितना ये इनिशियली था उतना फाइनली भी है, और ये इनिशियली x है फाइनली x प्लस, यानी y प्लस डेल्टा वाई में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। अब ये अपने मन से हम सब्सट्रैक्ट किए हैं तो इतना ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमने यहां देखो बेटा किया प्लस एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई, तो ये सब्सट्रैक्ट किए तो ऐड कर दिए। अब हमारे पास पहले से क्या बच रहा है, माइनस एफ एक्स कामा वाई, यहां तक बेटा क्लियर है, सब्सट्रैक्ट किया और ऐड किया, ये हमारा बन के आ गया, इतना हो गया। इतना नोट हो गया तो फिर आगे बढ़ें। अब इसमें देखो बेटा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई। अब इसमें बेटा हम यहाँ डेल्टा एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ भी क्या लिख रहे हैं, यहाँ चेंजिंग किस में हुई है बेटा, देखो जरा तो x में चेंजिंग हो रही है, इसलिए हमने डिवाइड किया और प्रोडक्ट भी कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर दिया, डेल्टा x से। क्यों किया, रीजन हमने बता दिया कि चेंजिंग किस में हो रही है, और ये जो था वही है कि नहीं है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और इसके बाद बेटा प्लस इस पोर्शन को देखना, एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स कामा वाई, चेंजिंग किस में हो रही बेटा, इसमें वाई में हो रही है, तो अपने मन से हमने डेल्टा वाई लगा दिया बेटा। यहां तक स्टेप क्लियर है, ये चेंजिंग थी, डेल्टा जेड इतना आया। अब लिमिटिंग केस लेने जा रहे हैं। लिमिटिंग केस ये ले रहे हैं कि इफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो, तो जब डेल्टा एक्स जीरो को टेंड करेगा, डेल्टा वाई जीरो को टेंड करेगा, तो डेल्टा जेड किसको टेंड करेगा, हो जाएगा ना जेड, एफ एक्स कामा वाई हो जाएगा जीरो होते ही, जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू, यहां था ना इसके ऊपर बेटा, अगर जीरो बोल दें तो वो जेड बन जाएगा। तो लिखते हैं बेटा अगले स्टेप में, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो, देन डेल्टा जेड, जब डेल्टा एक्स जीरो को टेंड करेगा, डेल्टा वाई जीरो टेंड करेगा, ऐसी स्थिति में लिमिटिंग केस लेने जा रहे हैं बेटा। तो ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड में यहां क्या लिखा था, ये डेल्टा जेड था क्या, ये यही था ना बेटा, डेल्टा जेड था। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, डेल्टा जेड, ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, जहां वहां उसी को तो टेंडिंग जीरो बोलेंगे, बाकी का वहां कोई औचित्य नहीं है, टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई है क्या बेटा, माइनस एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इंटू बेटा कितना है, यहां तक ठीक है बेटा, और प्लस लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, क्यों इसमें क्या है बेटा देखो, ठीक है,
और एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ कितना बेटा, एक्स कामा वाई है क्या, एक्स कामा वाई है, ये एक्स कामा वाई है बेटा, ये देखो, ये देख लो, ये देखो है एक्स कामा वाई है ना। और अपान डेल्टा वाई और साथ में यहाँ क्या है बेटा, डेल्टा वाई, इतना बेटा नोट हो गया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल तुमको पढ़ाया गया था इंटरमीडिएट में, जो कि तुमने लिखा था लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, क्यों बेटा, ये लिखे थे ना फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसी में हम चाहें, नहीं बोल सकते हैं, वही तो है। इसका मतलब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ये कितना था बेटा, यहां अगर 1 मिनट, इसे हम डेल्टा वाई बोल दें, है ना, यहां कितना बोल दें, डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0, इसे हम डी वाई बोल सकते हैं। और ऐसे ही अगर यहां हम डेल्टा एक्स कहते हैं तो डी एक्स बोल सकते हैं। इतना क्लियर है बेटा। और ये ऑपरेटर अगर अपान में डी एक्स है, डेल्टा एक्स है, तो यहां डी एक्स आ जाएगा। तो अब देखो यहां से बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा ये कितना बन गया, डी जेड बन गया बेटा। देखो सब लोग सहमत हो, डी जेड है। और दिस इज इक्वल टू, ये किस डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, अभी लिखे थे हम। पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर ये कांस्टेंट है, ये वेरी कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन किस टाइप का होता है, पार्शियल होता है ना। तो यहां बेटा ये हमारा बना डेल एफ ओवर डेल एक्स, नहीं ठीक है ना, यही है ना, डेल एफ ओवर डेल एक्स। और प्रोडक्ट में लिमिट अलग अलग हो जाती है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 इसमें भी होगा। तो ये हमारा बन जाएगा बेटा डी एक्स, ठीक है। और प्लस फिर इस हिस्से में देखो, इसमें x कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा, y है। तो ये हो गया डेल एफ अपान डेल y, और प्रोडक्ट में लिमिट dy बन जाएगा। अब तुम देख लो, ये हमारा फार्मूला बन के आया। अब ये जो फार्मूला है यही टोटल डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, ठीक है ना। फिर dz is total differential coefficient, differential coefficient or total derivative, ठीक बेटा। तो फंक्शन हमारा 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है, और वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में जो हम करते हैं, उस डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन। और उसका फार्मूला क्या है, पूरा फार्मूला तुम्हारे सामने निकल के आया है। एक तो हुआ डायरेक्ट लिख लेते, तुम याद करते, कहीं रटने वाली बात नहीं बेटा। वेरी कराया, एडिशन सब्सट्रैक्शन किया, और जब एक कांस्टेंट हो एक वेरी हो तो डिफरेंशिएशन कौन सा होता बेटा, और जब सिंगल है तो वो ऑर्डिनरी। तो तुम देखो ऑर्डिनरी और पार्शियल दोनों का मिक्सचर है कि नहीं इसमें, है ना। ये तो रहा बेटा हमारा ये फार्मूला। अब इसी में टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो कि हम लोग क्वेश्चन लगाने में यूज भी करेंगे।